तालीम तरबियत वेलफेयर सोसाइटी के प्रबंधक फैसल खान लाला ने स्कूलों की फीस माफ़ी के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं रामपुर जिला अधिकारी से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वैल्यू न्यूज और आज हमारे साथ एक ऐसी हस्ती मौजूद है जो गरीबों के लिए निरंतर काम कर रही है और काफ़ी समय से काम कर रही है। उनको इस कोरोना महामारी के बीच में भी लगातार 2 महीने काम करते हो गए हैं। जो स्कूल की फीस है उसको लेकर इस समय स्कूल नहीं भी खुल रहे हैं, तब भी स्कूलों की तरफ से अभिभावक पर फीस का दबाव बनाया गया है। आइए चलते हैं, बात करते हैं उनसे, फैसल लाला जी से। जी देखिए, नो स्कूल नो फीस का अभियान हम लगभग 2 महीने होने को जा रहे हैं। हमने इस अभियान की रामपुर में शुरुआत की थी। इस अभियान के तहत हमने ये डिमांड करी है प्राइवेट स्कूल से कि जब आपके स्कूल बंद हैं तो आप अभिभावकों से पूरी फीस क्यों मांग रहे हैं। आपको अगर फीस लेना ही है तो आप कह रहे हैं कि हमने ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाया है, तो ऑनलाइन पढ़ाने में एक तो बच्चों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, छोटे छोटे बच्चों को, और उनकी सेहत पे बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ रहा है ऑनलाइन क्लास पढ़ने का। जो बच्चे आज ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हैं, 2-2 3-3 घंटे मोबाइल के ऊपर जूम कर करके उसको देख रहे हैं, तो उन बच्चों की आंखों पर आप देखिएगा 1 साल के बाद सबकी आंखों पे चश्मा नजर आएगा आपको। ऐसे में बच्चों की सेहत से खिलवाड़ है। फिर भी अगर आप ऑनलाइन के नाम पर फीस मांग रहे हैं तो आप ट्यूशन फीस के रूप में इस साल आधी फीस ले लीजिए और आधी फीस माँ बाप की माफ़ कर दीजिए, क्योंकि कोई भी इस वक्त बच्चा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल नहीं कर रहा है। जो सर्विस आप दे नहीं रहे हैं, आप उसका पैसा क्यों मांग रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आ रही है। तो ऐसे में हम सरकारों से भी डिमांड करते हैं और ज़िला प्रशासन से लेकर उत्तर प्रदेश शासन तक की लगातार बार बार मांग कर रहे हैं कि आप इसमें हस्तक्षेप करिए और प्राइवेट स्कूलों पर अंकुश लगाइए, क्योंकि फी रेगुलेटरी कमेटी 2018 जो है उसके तहत ये स्कूल कंट्रोल होते हैं, और अगर कोई भी स्कूल किसी भी तरह की अनियमितताएं करता है, उस कानून का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ 1 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक का जुर्माना प्लस उसकी मान्यता रद्द होने तक का प्रावधान है। लेकिन सरकार का कोई भी नुमाइंदा इस मुद्दे पर बोलने को तैयार नहीं है। ऐसे में जितने भी अभिभावक हैं, हमने उनको जगाने का काम किया है और अब अभिभावक बहुत बड़े पैमाने पर अपनी बात को लगातार उठा रहे हैं, और इस वजह से मुझे लगता है कि अब सरकार को भी इसमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा और स्कूल वालों को बैकफुट पर आना पड़ेगा। अच्छा, जो इस समय प्रोग्राम चल रहा है कि ऑनलाइन का हर जगह सुनने को आता है कि इस समय बच्चे क्या है ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो कौन सी क्लास तक बच्चा ऑनलाइन अच्छे तरीके से पढ़ सकता है? देखिए, आप खुद एक समझदार आदमी हैं। ऑनलाइन मोबाइल के ऊपर पढ़ने का 8वीं क्लास से नीचे नीचे क्या औचित्य है। छोटे छोटे बच्चे LKG 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th, इस बच्चे को क्या समझ में आएगा? जिस बच्चे की उम्र 8 से 10 साल होगी, वो बच्चा ऑनलाइन को क्या समझेगा? तो ऐसे में आप उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये वही स्कूल हैं जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है तो ये कहते नहीं थकते हैं अपने लेक्चर्स के अंदर माँ बाप से कि आप बच्चों को मोबाइल से दूर रखिए, इसमें हार्मफुल रेडिएशंस निकलती हैं जिससे बच्चों की सेहत पे नुकसान पहुंचता है। लेकिन आज जब अपनी फीस क्लेम करने की बारी है तो आप लगातार इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं कि ऑनलाइन पढ़ाइए, ऑनलाइन, हम आपको ऑनलाइन क्लास से निकाल देंगे, हम आपका नाम काट देंगे अगर आपने फीस जमा नहीं की। तो ये कौन सा इंसाफ है? मैंने कई जगह लोगों को एग्जाम्पल दिया कि यदि कोई व्यक्ति जिम चलाता है और सरकार ने उसका जिम लॉकडाउन के चलते 4-5 महीने बंद करा दिया, तो क्या वो व्यक्ति किसी से जिम की फीस मांग सकता है? नहीं मांग सकता। क्या कोई व्यक्ति उसको जिम की फीस देगा? नहीं देगा। बिल्कुल नहीं देगा। तो ऐसे में स्कूल वालों को ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है कि इस दुनिया में इस वक्त सभी लोगों को नुकसान हुआ है। आखिर वो कब सचेत होंगे, कब वो जागरूक होंगे? वो कौन सी एजुकेशन बच्चों को दे रहे हैं? क्या वो सिर्फ बच्चों को मशीन बना रहे हैं या वैल्यूज भी सिखा रहे हैं? कहाँ गई इन स्कूलों की वो मॉरल वैल्यू जो ये अपने बच्चों को सिखाते हैं? आज अपनी फीस क्लेम करने की बारी है तो आप उनकी सेहत के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। आप माँ बाप के ऊपर लगातार प्रेशर बना रहे हैं कि पूरी फीस जमा करिए वरना नाम काट देंगे। यदि इस प्रकरण से कोई आदमी आत्मघाती कदम उठाने को मजबूर हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं बीच में आपको रोकना चाहता हूं कि इस समय जो स्कूलों की तरफ से पेरेंट्स पे दबाव बनाया जा रहा है कि फीस जमा करिए, तो कुछ पेरेंट्स इस समय डिप्रेशन में आ गए
इस समय महामारी का समय चल रहा है और दिक्कत यह है कि घर का खर्चा चलाया जाए या स्कूल की फीस दी जाए। उस स्थिति में पेरेंट्स को क्या करना चाहिए और सरकार को क्या ऐसे कदम उठाने चाहिए उन स्कूलों के खिलाफ जो पेरेंट्स पर दबाव बना रहे हैं फीस को लेकर? बेसिकली यही हमारी डिमांड है कि माँ बाप जो है बहुत ज़्यादा मानसिक दबाव में है। बच्चे लगातार अपने माँ बाप को देख रहे हैं कि उनके पास इस वक्त घर गृहस्थी चलाने के लिए आसानी से पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। बिल्कुल। लोगों की जॉब्स जा चुकी हैं। बहुत बड़े पैमाने पर लोग दूसरे स्टेट्स में काम करते थे तो अपने गृह जनपद में वापस आ गए हैं। ऐसे में वो अपने बच्चों की फीस कहाँ से भरें? इनके अंदर मानवता बिल्कुल खत्म हो चुकी है। यदि कोई भी अभिभावक आत्मघाती कदम उठाने पर मजबूर हुआ तो मुझे लगता है कि उसकी पूरी जिम्मेदारी उस स्कूल के ऊपर होना चाहिए जिसकी वजह से वो ये कदम उठाने को मजबूर हुआ है। तो आज हमने जब इस मूवमेंट को शुरू किया है तो कुछ स्कूल अच्छे भी हैं। करीब जनपद रामपुर की अगर मैं आपको बात बताऊं तो 15 से ज़्यादा स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने 3 से 4 महीने और 6 महीने की फीस माफ़ कर दी है। तो वो स्कूल कैसे माफ़ कर पा रहे हैं? और जो बड़े बड़े सो कॉल्ड नामचीन स्कूल हैं जिनके अंदर 3000 से लेके 4000 स्ट्रेंथ है बच्चों की, 6-7 हजार स्ट्रेंथ वाले स्कूल हैं, वो माफ़ क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आपको 30 साल हो चुके हैं स्कूलों को चलाते हुए, आप 3 महीने की सैलरी अपने स्टाफ को नहीं दे सकते। दुनिया जानती है कि आपकी अगर बैलेंस शीट 3 साल की चेक कर ली जाए तो आप करोड़ों रुपए के मुनाफे में होंगे। हाँ। लेकिन ऐसे में आप अपने स्टाफ को 3 महीने की सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है? आज रामपुर के अंदर ये देखिए आप एप्लीकेशंस रखी हैं, कम से कम 2,500-3 हज़ार एप्लीकेशंस हमारी टेबल पे मौजूद हैं। हाँ। ये वो माँ बाप हैं जिन्होंने अपने स्कूल में एप्लीकेशन के माध्यम से ये गुहार लगाई है कि इस साल कोरोना महामारी के चलते हम अपने बच्चों को जान खतरे में डालकर स्कूल भेजने के हक में नहीं है। और अभी तो वैसे भी स्कूल बंद हैं। यदि खुलते भी हैं तो हम स्कूल भेजने के हक में नहीं हैं जब तक इस बीमारी का कोई वैक्सीन नहीं बन जाए। ऐसी परिस्थिति में हम स्कूल को आधी फीस देने के लिए तैयार हैं। तो आधी फीस आप हमसे ले लीजिए और आधी फीस आप हमारी माफ कर क्लास दीजिए। तक के बच्चों की आधी फीस की बात कर रहे हैं, यानी कि फर्स्ट एनसी से लेके 8 तक या 9 से 12 तक की बात कर रहे हैं सारे, क्योंकि बच्चा तो कोई भी स्कूल नहीं जा रहा है ना, सारे ही क्लासेस की बात हो रही है। स्कूल कॉलेजेस सारे इसमें काउंट हैं। तो बच्चा बच्चा स्कूल जब 8 जाने क्लास तक का बच्चा तो ऑनलाइन भी नहीं पढ़ पाएगा, तो फिर उनकी तो फीस की तो बात ही नहीं बनती। बिल्कुल नहीं बनती है। लेकिन वो ठीक है, आप कह रहे हैं कि साहब हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, आप सेहत से खिलवाड़ के अलावा कुछ नहीं कर रहे। कल को उनकी आंखों पर चश्मा लग जाएगा तो फिर क्या होगा? दवाई करेंगे उसकी आंखों की या फीस जमा करेंगे? जाहिर सी बात है। आप देखिए डबल मार इस कोरोना महामारी में अभिभावकों के ऊपर पड़ रही है। एक तो 100% फीस माँ बाप को देने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, जो स्कूल की 100% फीस वो जमा करें, जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो इस्तेमाल नहीं कर रहा है। फिर भी अगर वो सपोज वो जमा करते भी हैं तो ऑनलाइन के नाम पर 700 से 800 रुपए इंटरनेट का खर्चा उसका माँ बाप का बढ़ गया अतिरिक्त। इसके अलावा एक एंड्रॉइड फोन बच्चे को चाहिए ही चाहिए। किसी व्यक्ति के अगर 3 बच्चे हैं तो वो 3 फोन उसको चाहिए अपने घर में, क्योंकि सबकी टाइम कम से कम 30,000 तो चाहिए 30,000 तो चाहिए। अगर आप नॉर्मल फोन भी लें तो 10,000 का तो फोन है ही है। एक होगा तो 3 बच्चों के लिए 30,000 रुपए के फोन उसको दिलाना है, या फिर आपको कंप्यूटर लगाना है। घर में 3 कंप्यूटर तो हर किसी फैमिली के पास नहीं होंगे। मध्यम वर्ग के लोग, मियाँ बीबी में से किसी एक के पास ज्यादातर एंड्रॉइड फोन होता है, और अगर दोनों के पास भी है तो आपको 3 बच्चों के लिए 3 फोन चाहिए। पहले तो आप एक फोन का इंतजाम करिए, वो अतिरिक्त खर्च। इसके अलावा 700-800 रुपए महीने का इंटरनेट का रिचार्ज कराइए, प्लस आप जो सर्विस दे नहीं रहे हैं उसका पूरा पैसा मांग रहे हैं। तो इससे बड़ी ज्यादती और क्या हो सकती है? ये तो इस्लामिक एतबार से अगर हम देखें, हमारे मजहब के अंदर एक तरह से बिल्कुल नाजायज और हराम का पैसा ये स्कूल वाले मांग रहे हैं। इनको शर्म आना चाहिए कि जो सर्विस ये नहीं दे रहे हैं उसका पैसा इनको मांगना ही नहीं चाहिए। अब हम लगातार इस मूवमेंट पे काम कर रहे हैं। हम लगातार डीएम रामपुर से कई बार मिल चुके हैं और बेसिक शिक्षा अधिकारी से लेके इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल के सामने माँ बाप की बात को रख चुके हैं। सबसे बड़ा सवाल आज अभी तक क्या चलता था, स्कूलों में पढ़ाया जाता था कि सबको जो है मोबाइल से दूर रहना है। बच्चों को अक्सर मोबाइल से दूर रखना है, ठीक है, डिस्टरबेंस होता है पढ़ाई को लेके, अगर उसी में आ जाएंगे तो फिर पढ़ नहीं पाएगा। आज हम स्कूल वाले हमसे ये कहते हैं कि अपने बच्चे को मोबाइल दिलाइए, कल को उनकी लत लग जाती है तो उसको कैसे छुटाया जाएगा? फिर कहेंगे कि ऑनलाइन पढ़ाएंगे हम स्कूल में भी क्या? जाहिर सी बात है, अब वही उसका बताएंगे सोल्यूशन क्या है। बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ के अलावा ये कुछ नहीं कर रहे हैं, अपनी जेबें भर रहे हैं, और इनके खिलाफ हम बहुत लगातार मूवमेंट चला रहे हैं और अभिभावक बहुत बड़े पैमाने पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और उसका असर देखने को मिला कि 15 से ज़्यादा स्कूलों ने रामपुर में फीस माफ़ की है। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से
जहां जहां तक मेरी आवाज़ जा रही है, मैं सभी से ये अपील करूंगा कि आप लोग इस साल अभी फीस जमा करने की जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। स्कूल वाले अगर आपके ऊपर दबाव बनाएं तो आप एक एप्लीकेशन स्कूल में भेज दीजिए और उसके बाद उस एप्लीकेशन पर उनसे जवाब मांगिए कि हमने फीस माफ़ी की गुहार लगाई है, इस पे आपका क्या कहना है। क्योंकि ये एक बात साफ है, मैं आपको इंश्योर कर रहा हूँ कि स्कूल वाले आपके बच्चे का नाम नहीं काट सकते, क्योंकि अपर मुख्य सचिव हैं आराधना शुक्ला जी उत्तर प्रदेश की। उन्होंने एक आदेश पारित किया है 3 जुलाई 2020 में। साफ तौर पे उनका कहना है कि जो अभिभावक असमर्थ हैं फीस जमा करने के लिए, वो एक एप्लीकेशन अपने स्कूल में भेज दें। स्कूल वालों को सहानुभूतिपूर्वक उस एप्लीकेशन पे विचार करना पड़ेगा। यदि फिर भी कोई अभिभावक फीस जमा करने में असमर्थ है तो उस बच्चे की ना तो ऑनलाइन क्लास रोकी जाएगी और ना ही बच्चे का नाम स्कूल वाले काट सकते हैं। तो जब ऐसा ऑर्डर है तो इस ऑर्डर के तहत माँ बाप क्यों घबरा रहे हैं, माँ बाप क्यों डर रहे हैं कि हम फीस जमा करें। वो बार बार मैसेजेस भेज रहे हैं, फ़ोन कॉल करके बुला रहे हैं कि आपके बच्चे का नाम काट देंगे। हमने लोगों से यही कहा कि जो स्कूल नाम काटने की धमकियाँ दे रहे हैं, आप उनसे कहिए कि हमने आपको रिटन में एप्लीकेशन दी है, आप रिटन में कहिए कि हम आपके बच्चे का नाम काट देंगे। जब आप रिटन में देते हैं तब हम सोचेंगे कि हमें बच्चे का नाम कटवाना है या आपकी फ़ीस का इंतज़ाम करना है या फिर अपने प्रशासन से बात करनी है। तो लगातार माँ बाप जुड़ रहे हैं और तमाम लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि इस अभियान से जुड़िए। स्कूल वालों से डरने की ज़रूरत नहीं है, ये भी एक कानून के तहत बने हुए हैं। क्योंकि ये स्कूल जब कहते हैं माँ बाप से कि फलानी दुकान से आपको कोर्स खरीदना है, तो मतलब आप उसी बाजारीकरण दुकान हो गया किताबों का, यानी कि एक बिजनेस बना लिया, स्कूल को भी एजुकेशन को भी बिजनेस बना दिया गया। बिजनेस बना दिया है। जूते ये बेच रहे हैं, मोजे ये बेच रहे हैं, किताबें ये बेच रहे हैं, बेल्ट, हर चीज़ ये जो है अपना एक मॉल की तरह से अपनी चला, पसंद की मंगाते हैं, हर चीज़ अपनी पसंद की। घटिया क्वालिटी का ड्रेस दिलवाते हैं ये एक फिक्स दुकान से, जो उस क्वालिटी का आप कपड़ा अगर मार्केट से लेके अपने बच्चे का ड्रेस बनाएंगे तो मुश्किल से वो ड्रेस 400-500 रुपये में तैयार हो जाएगा उस कपड़े का। अगर आप अच्छा कपड़ा लेना चाहें तो वो उसको अलाउ नहीं करेंगे कि नहीं साहब ये कपड़ा तो चलेगा नहीं, सारे बच्चे जो पहने वही पहनाना पड़ेगा। तो वो इनके कहने से 1500-2000 रुपये का लेना पड़ता है माँ बाप को। जो कोर्स आपको दूसरी जगह से सस्ता मिल जाएगा, इनके कहने से आपको 3000-4000 रुपये का कोर्स खरीदना पड़ता है। तो ये थोड़ी सी माँ बाप की भी इसमें कमी है कि वो गर्दन डाल के स्कूल वालों की बात को मानते रहते हैं। इसीलिए ये प्राइवेट स्कूल हावी हो गए हैं, क्योंकि सरकार के बड़े सख्त नियम हैं और गैजेट जारी हो चुका है 2018 के अंदर, जिसके थ्रू इन स्कूलों को कंट्रोल किया जाता है। उसके एक फी रेगुलेटरी कमेटी है, उसके चेयरमैन ज़िले के ज़िलाधिकारी होते हैं और उसमें अपीलिंग अथॉरिटी जो है वो कमिश्नर होते हैं उस मंडल के, जिस मंडल में वो बच्चा हो या स्कूल हो। तो ऐसी परिस्थिति में जब तक कोई जाकर शिकायत दर्ज नहीं कराएगा अपनी, तो कौन आकर उनको समझेगा कि हाँ ये स्कूल ज़्यादती कर रहा है। तो माँ बाप को अगर कहीं पे भी कोई डिफ़िकल्टी फील हो रही है तो वो जाके कम से कम हायर अथॉरिटी से बात तो करें। क्योंकि आप एक छोटा सा एग्जांपल है, अगर किसी मोहल्ले का ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाए बिजली का और कोई जाकर शिकायत दर्ज ही नहीं कराए अपनी बिजली विभाग में कि सब हमारा ट्रांसफार्मर खराब हो गया है, लोग एप्लीकेशन लेकर जाए नहीं या कोई भी इन्फॉर्म नहीं करे, तो कैसे मालूम होगा और वो कैसे चेंज होगा। तो ऐसे ही जब तक माँ बाप जाकर अपनी बात को स्कूल में पहले बताएं और स्कूल वाले नहीं आपकी तक की खबरें आ रही हैं, तो क्या ये स्कूल वाले उसमें सुधार कर पाएंगे आने वाले टाइम में? अगर किसी बच्चे के साथ कोई घटना घट जाती है पढ़ाई करते वक्त, वो पढ़ने के बजाय कुछ और खेलना उसमें शुरू कर दे, तो उसके लिए क्या स्कूल वाले जिम्मेदार होंगे? वो तो जब जिस वक्त एडमिशन लेते हैं ना, तो ये एक डिक्लेरेशन फॉर्म लेते हैं माँ बाप से। ऐसे ही प्राइवेट हॉस्पिटल्स में होता है, ऐसे ही स्कूल्स में होता है। उसमें साफ तौर पे लिखा होता है कि बच्चे के साथ अगर स्कूल कैंपस में या स्कूल बस में कोई घटना घटित होती है तो उसकी जिम्मेदारी स्कूल प्रशासन की नहीं होगी। और ये डिक्लेरेशन हाइड रहता है, छोटा छोटा लिखा होता है। जिस वक्त बच्चे का एडमिशन कराते हैं उसको पेरेंट्स क्या स्टूडेंट भी नहीं पढ़ पाता, इतना ध्यान नहीं दे पाता कि वो फॉर्म को पूरी तरीके से पढ़े। वो पूरा लंबे कई पेजों का होता है। हमारे पास है कुछ स्कूलों का डिक्लेरेशन फॉर्म, तो उसमें साफ तौर पे ही लिख देते हैं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। अब बताइए कैंपस में बच्चा है और उसके साथ अगर कोई घटना हो जाए तो वो जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। जी जी जी। तो इससे ज़्यादा बुरी बात और क्या होगी। लेकिन माँ बाप अपने बच्चों के फ्यूचर को नज़र में रखते हुए डरे रहते हैं और इसीलिए ये डर का कारोबार कर रहे हैं। तो मैं सबसे कहता हूँ कि आपने अगर पढ़ाई लिखाई की है तो उसका इस्तेमाल करिए। आप अपने हक़ को समझिए, अपनी आवाज़ को उठाइए। जब आप अपनी आवाज़ को उठाएंगे तभी आपको इंसाफ मिलेगा।
ये हिंदुस्तान है, आपके घर आके कोई नहीं पूछेगा कि आपको खाने को है कि नहीं है, आपके पास फीस जमा करने को है कि नहीं है, कोई नहीं पूछेगा जब तक आप खुद नहीं बोलेंगे। अब बोलना शुरू किया है रामपुर में, तो स्कूल वाले भी बैकफुट पर आए हैं और मुझे उम्मीद है 2 महीने से आवाज उठा रहे हैं पेरेंट्स के लिए। मैं लगातार उठा रहा हूँ, मैं और लोगों को तालीम जागरूक तरबियत वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से काम कर रहे हैं, आप प्रबंधक है उसके। आपके पास लगभग कितनी एप्लीकेशन अब तक आ चुकी होंगी फीस को लेके, पेरेंट्स की जो फीस को लेके वो कर रहे हैं? करीब 2000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस जनपद रामपुर की मेरे पास आ चुकी हैं और जनपद रामपुर से हट के अलग अलग एडजॉइनिंग स्टेट्स, एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स, इन सब जगहों से मेरे पास एप्लीकेशंस आ रही हैं। आप दिखाएंगे क्या किस तरह की ये एप्लीकेशन से? ये दिखाइए, आप कैमरे में दिखाइए। ये देखिए, ये सारी ये अलग अलग स्कूल वाइज है। हाँ, स्कूल में किसी स्कूल का तो हम नाम नहीं लेंगे नाम लेना, स्पेशली, मगर हाँ, ये है कि मुनासिब पेरेंट्स को नहीं भी है। अच्छा नहीं लगेगा, मगर ये दिखाइएगा कितनी सारी एप्लीकेशन से, आप देखिएगा बहुत सारी ये सारी एप्लीकेशन applications है हैं, इसमें। सब अलग-अलग ये schools सब पेरेंट्स की दी हुई है ये है। और 2 महीने से ये देखिए, लगातार कितनी एप्लीकेशन, एक के अंदर 300 400 400 Applications एप्लीकेशन अलग-अलग लगभग school। 2000 के आसपास एप्लीकेशन आपके पास मौजूद है इस समय। ये देखिए, ये सारी एप्लीकेशंस मैं जिला प्रशासन को पहुंचा चुका जी। हूँ। इसके अलावा मेरा अभी प्रोग्राम है कि मैं इसको इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल को भी दूंगा और ये दूसरे ज़िलों के अंदर भी लोग भेज रहे हैं इस तरीके की एप्लीकेशंस। और अगर फिर भी ये लोग नहीं मानते हैं तो मैं इस मामले में बहुत जल्द उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट जाने वाला हूं और ये मेरे पास पर्याप्त सबूत है कि हमने अपनी बात को बार बार रखा स्कूलों के अंदर, माँ बाप ने अपनी बात को रखा, इन एप्लीकेशंस को लेने से भी इनकार कर रहे हैं स्कूल वाले। तो फिर हमने इसको हमने लोगों से कहा, जो स्कूल एप्लीकेशंस नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो उनके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई की जाए? बिल्कुल प्रशासन से आप क्या करेंगे? जब बिल्कुल प्रशासन को इसका संज्ञान लेना चाहिए कि जब अभी कुछ समय शासन पहले- आदेश के तहत ये कहा गया है कि स्कूल में एप्लीकेशन भेजें और स्कूल वाले उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें। ऐसे में जब माँ बाप एप्लीकेशन लेके जा रहे हैं तो स्कूल वाले उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ले नहीं रहे हैं, वापस करे दे रहे हैं कि नहीं ये नहीं चलेगा, हम तो आपके बच्चे का नाम काट देंगे। तो फिर हमने लोगों से कहा कि आप इसको रजिस्टर्ड डाक से भेजिए, उसका एक सबूत बनेगा आपको, उसके पास है ना। स्लिप तो रजिस्टर्ड डाक से भेजा तो शुरू में तो स्कूल वाले समझे कि शायद माँ बाप ने चेक भेज दिए हैं तो उन्होंने जल्दी जल्दी ले लिए सारे लिफाफे। एक स्कूल में 50-50 एप्लीकेशन जब लेके डाकिया पहुंचा तो उन्होंने जल्दी से ले लिया, उसको खोल के देखा तो सबका एक सा लेटर कि भाई हमारी फीस माफ करो, हमारी फीस माफ करो। तो फिर उन्होंने अगले दिन से अपने गेट कीपर से मना कर दिया कि डाकिया आए तो उससे कोई भी चिट्ठी नहीं लेना है। तो वो चिट्ठी वापस आ गई लोगों के पास, अगले दिन से उस पर लिख कर आया कि स्कूल ने लेने से इनकार किया। तो ये पर्याप्त सबूत है हाई कोर्ट में इस बात को साबित करने के लिए कि हमने जब अपनी बात को, अपने दर्द को, अपनी तकलीफ को स्कूल के सामने रखना चाहा तो स्कूल वालों ने वो सुनने से और लेने से इनकार कर दिया है। अभी कुछ समय डिप्टी सीएम ने यूपी के कहा था, दिनेश शर्मा ने ना, कि उनको पेरेंट्स को फीस जमा करनी है, वो स्कूल अपने हिसाब से एडजस्ट कर ले। तो क्या उनका ये कहना सही है? ये देखिए है क्या कि अभी गवर्नमेंट ने तो इस पे कोई इनिशिएटिव लिया नहीं है। तो दिनेश शर्मा जी से जो मुझे लगता है किसी पत्रकार ने पूछा होगा कहीं किसी पब्लिक प्लेस पे कि क्या साहब फीस माफ हुई है, तो उन्होंने प्रोटोकॉल के तहत जो उनका स्टेटमेंट है, बहुत से स्कूल वाले उनसे मिले भी हैं और वैसे भी उन्होंने फोन कांटेक्ट किया है उनसे, स्कूल वालों ने। तो उनको क्या इस तरीके का कहना चाहिए कुछ? मेरे ख्याल से सरकार को मेरे ख्याल से तो क्या विचार करना चाहिए? सरकार को तो पेरेंट्स के हक में सिर्फ क्या बोलना सरकार को चाहिए। वोट लेने का ही अधिकार है लोगों का? देखिए सरकार की तो आप मदद की आप कुछ सोचिए मत कि सरकार किसी के साथ देगी। करोड़ों माँ बाप हैं जो इस वक्त परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं और चंद स्कूल वाले हैं जिनके समर्थन में सरकार खड़ी हुई है। ये इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और क्या बात होगी कि आप चंद लोगों का साथ दे रहे हैं और करोड़ों अभिभावक जो सड़कों पर हैं, जो अपनी तकलीफ को बार बार बता रहे हैं, आप उनको सुनना नहीं चाह रहे, अपनी आंखों पे पट्टी बांध रखी है। हम चाहते हैं कि जब तक माँ बाप अपनी बात को खूब लाउडली नहीं कहेंगे तो ना तो सरकार जागेगी और ना ही स्कूल वाले जागेंगे। और फिर भी अगर कोई नहीं मानता है तो हम हाई कोर्ट का रुख करेंगे इस मामले में और हाई कोर्ट से मुझे उम्मीद है कि वो इंसाफ करेंगे। करोड़ों माँ बाप परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। मेन बात हमारी ये है, हिंदुस्तान की ही बात है, पूरे हिंदुस्तान की बात है और कई स्टेट्स में तो एक स्टेट की है, किसी जिले की बात नहीं, पूरे हिंदुस्तान की ही बात है। कई स्टेट्स में, जैसे पंजाब में मैंने देखा वहाँ के मुख्यमंत्री का बयान, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि फीस माफ की जाएगी। तो उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में फीस नहीं ली जाएगी। तो ऐसे जब वहाँ के मुख्यमंत्री इस बात को कह सकते हैं तो यूपी के मुख्यमंत्री नहीं कह सकते या और स्टेट्स के मुख्यमंत्री नहीं कह सकते। कई स्टेटों ने आदेश जारी किया है कि स्कूल वाले फीस नहीं लेंगे। कई स्टेटों ने कहा है लेकिन यूपी में नहीं कह रहे हैं। और मेरे
संज्ञान में ये भी बात आई है कि कई राज्यों में जो हाई कोर्ट के अंदर पीआईएल दाखिल की गई है उसमें बड़े पैमाने पर स्कूल वालों का हाथ है पीआईएल दाखिल कराने पर। ये मुझे किसी ने बताया है, पता नहीं कितनी बात ठीक है कि गलत है, मैं इसकी जांच में लगा हूँ। इसमें हुआ क्या है कि इन्होंने अपना एक अभिभावक बना के हाई कोर्ट में खड़ा किया और एक रिट दाखिल करा दी अभिभावकों की तरफ से। उसके बाद हाई कोर्ट में आपने ना तो सबूत रखे, ना वकील ने जाकर बहस करी, ना कोई ऐसे तथ्य दिए, तो हाई कोर्ट ने उसी क्रम में ये कहते हुए रिट को खारिज कर दिया ज़्यादातर कि आपने हमें पर्याप्त तथ्य नहीं दिए इस रिट को इंटरटेन करने के लिए, इसलिए रिट को खारिज किया जाता है। ठीक, जब ये खारिज हुई तो बड़ा बड़ा अखबारों में छपा, चैनल पे चला कि हाई कोर्ट ने माँ बाप की बात सुनने से इनकार कर दिया है और स्कूलों के हक में फैसला आया, ऐसा अखबारों में एक छपा। फर्जी पैनल बना के इन्होंने हाँ, वहाँ पे रिट दायर की। तो ये करके इन्होंने अखबारों की कटिंग्स जब छपी अखबार में ये चीज़ है तो व्हाट्सएप पे सर्कुलेट करना शुरू कर दी, बच्चों के घरों पर भेजना शुरू कर दिए, अपने नोटिस बोर्ड पे लगा लिया। जब कोई माँ बाप जाता है स्कूल कॉपी चेक कराने के बहाने से बुलाते हैं, तो जो जब जाते हैं तो उनसे कहते हैं देखिए साहब सरकार ने भी मना कर दिया है। दिनेश शर्मा जी के बयान को भी बहुत कोट करते हैं। इन्होंने दिनेश शर्मा जी का बयान जो है अखबार की कटिंग अपने नोटिस बोर्ड पे लगा ली है सारे स्कूल वालों ने, और माँ बाप को व्हाट्सएप पे सर्कुलेट करते रहते हैं हर दूसरे तीसरे दिन कि देखिए साहब सरकार ने भी मना कर दिया, सरकार ने कहा है कि फीस देना है आपको, अच्छा ये है कि आप कर्जदार बन रहे हैं फौरन जमा कर दीजिए, और हाई कोर्ट ने भी आपकी बात सुनने से इनकार कर दिया है। तो बार बार ये एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं और ये पूरा इनका एक मैनिपुलेट करा हुआ क्रिएट किया हुआ है ये सीन। ठीक है, तो पूरा प्री प्लान है। ऐसे में क्योंकि अब मुझे ये बात समझ में नहीं आती, जो माँ बाप स्कूल में अपनी एप्लीकेशन लेके जाते हुए डर रहे हैं, क्या वो उनके खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे? नहीं जा पाए। तो ऐसे में हाई कोर्ट में रिट दाखिल करी किसने है? बिना पर्याप्त तथ्यों के कौन गया हाई कोर्ट? पैनल बनाया होगा फर्जी अभिभावक। तो इन्होंने फर्जी एक पैनल बना के, ज्यादातर ऐसा ही हुआ है कि फर्जी बना के खड़ा किया है, और जहां पे फर्जी नहीं किया है, जहां पे वकील ने तथ्य रखे हैं, तो वहां पे हाई कोर्ट ने राहत भी दी है। आप जब हाई कोर्ट के सामने सबूत रखेंगे, कोर्ट जो है वो सबूतों पे चलती है, भावनाओं पे नहीं चलती, तथ्यों पे आधारित है। तो आप जब तक पर्याप्त सबूत नहीं रखेंगे, वकील खड़ा होकर अपनी बात कोर्ट को बताएगा नहीं, तो कोर्ट उसमें क्या कहेगा? कोर्ट जाहिर सी बात है खारिज ही कर देगा बात को कि आपके पास पर्याप्त सबूत नहीं है इसको एंटरटेन करने के लिए। तो ऐसे ही हुआ है, इसलिए अब हमारे पास पर्याप्त तथ्य हैं, हम हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, और ऊपर वाले ने चाहा तो आप देखिएगा कि इस मामले में कोर्ट इंशाल्लाह ताला राहत जरूर देगा। अच्छा, ये नो स्कूल नो फीस की मुहिम कब तक जारी रहेगी आपकी? जब तक के स्कूल वाले फीस माफ नहीं कर देते। लॉकडाउन की आधी फीस करना पड़ेगी इनको, सिर्फ ट्यूशन फीस के रूप में आधी फीस ले लें ताकि इनके टीचरों की सैलरी निकल जाए, जो ये बार बार कह रहे हैं कि टीचरों की सैलरी, स्टाफ की सैलरी। जबकि ऑनलाइन में तो सिर्फ एक ही टीचर पढ़ा रहा है आप पे। नहीं ठीक है, टीचर तो पढ़ा रहे हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स के टीचर हैं वो पढ़ा रहे हैं, ठीक है, टीचरों की मेहनत है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन टीचरों की मेहनत है, आप उतना पैसा ले लीजिए जितने टीचरों की सैलरी निकल जाए। और टीचरों को भी कहाँ पूरा पैसा दे रहे हैं? टीचरों को 2-4 हज़ार रुपए दिए हैं इन्होंने, जब से लॉकडाउन लगा है टीचरों को पैसे ही नहीं दिए, उनकी भी सैलरी रोक रखी है, सबकी सैलरी रोक रखी है, और प्रोपेगेंडा लगातार ये कर रहे हैं कि टीचरों को कहाँ से दें, और टीचरों को कुछ नहीं दे रहे हैं, और जबकि बहुत सारे माँ बाप ने फीस जमा कर भी दी है। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात यह है, कोई 12 अगर हम किसी बच्चे का बचपन में एडमिशन कराने जाते हैं, छोटे बच्चे का, तो कम से कम किसी स्कूल में या तो 8वीं तक पढ़ता है, या इंटर तक कोई स्कूल होता है तो 12वीं तक पढ़ता है। लगभग 12 साल तो कोई बच्चा पढ़ता ही है लगातार एक स्कूल में। बिल्कुल। हाँ, तो जब 12 साल फीस लेने के बाद ये 3 या 6 महीने की फीस नहीं छोड़ सकते स्कूल वाले क्या? बिल्कुल, वही तो इनको सोचना चाहिए कि आप इतने लंबे वक्त तक अभिभावक आपके साथ जुड़े हुए हैं, आज आप आंखें फेरे ले रहे हैं उनसे इस संकट के वक्त। ये वही माँ बाप हैं जो आपकी मई जून की छुट्टियों तक की फीस जमा करते हैं। हाँ। इन्होंने कभी आपसे फीस माफी की गुहार नहीं लगाई है। जून में तो कहीं किसी तरीके का ना तो ट्रांसपोर्ट का या बिल्डिंग का या पढ़ाई तो होती नहीं है, फिर भी फीस देता है। अगर जून के ही लगा लें तो 12 महीने तो जून के ही हो गए। हाँ वही तो इस वक्त आप ये समझ लीजिए कि माँ बाप, इसके अलावा कभी माँ बाप ने ज्यादातर फीस माफी के लिए नहीं कहा है स्कूल से, कभी नहीं कहा, आज लेकिन तक ऐसा मौका नहीं आया। पहली बार ऐसा दौर आया है, और सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में ये बीमारी पैर पसारे हुए है। तो इस वजह से माँ बाप परेशानी की हालत में है और अपनी जायज़ बात रख रहे हैं, स्कूल वाले नाजायज़ कर रहे हैं, ना हक पर हैं। इसीलिए हम अभिभावकों की आवाज़ को बहुत मजबूती से उठा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ऊपर वाला इसमें इंसाफ करेगा और हाई कोर्ट से भी हमें राहत मिलेगी बहुत जल्द। और हो सकता है कि भाई सरकार जाग जाए, सरकार को कुछ शर्म आ जाए कि माँ बाप जिस तरीके से परेशानी के दौर में गुजर रहे हैं, तो इनके
तकलीफ़ों पे कुछ मरहम रखने का काम सरकार ही कर दे, क्योंकि स्कूल वाले तो आंखें बंद करे बैठे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है आपके बच्चे से, उनको सिर्फ पैसे चाहिए, अपनी जेबें भरना है, इसके अलावा उनका कोई मानवता उनके अंदर रह नहीं गई है। यानी कि पूरी तरीके से बाजारीकरण कर दिया गया है शिक्षा। पूरी तरीके से मॉल्स चला रहे हैं, ये मशीनें बना रहे हैं बच्चों को, कोई मॉरल वैल्यू नहीं सिखा रहे हैं, कोई संस्कार नाम की तो कोई चीज बच्चों में बची नहीं है आज के समय में एजुकेशन के लिए। संस्कार तो ये दे नहीं रहा। अगर बच्चों के माँ बाप बच्चों के ऊपर ध्यान ना दें तो ये स्कूल वाले जरा सी भी तरबियत नहीं सिखाते बच्चों को, बिल्कुल जरा से भी संस्कार नहीं देते। वो तो बच्चों के माँ बाप उनके साथ लगे रहते हैं, 5 घंटे स्कूल में रहा बच्चा, उसने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, अगर माँ बाप उससे ना पूछें तो उन बच्चों में अच्छे संस्कार ही नहीं है। वो अपने घर वालों की, अपने बड़ों की, छोटों की, पड़ोसियों के, रिश्तेदारों की इज्जत ही नहीं करना जानते ऐसे बच्चे, बिल्कुल जो सिर्फ स्कूल के ऊपर डिपेंड है। और जिनके माँ बाप बच्चों को करीब से देखते हैं, उनको सिखाते हैं, वो बच्चों के अंदर आप देखिए कितनी वैल्यूज़ है, अपने रिश्तेदारों की, पड़ोसियों की, सबकी इज्जत करते हैं, छोटे बड़े को सलाम करते हैं, नमस्ते करते हैं, आदाब करते हैं। तो ये आदाब जो हैं ये माँ बाप सिखाते हैं। मतलब आधी शिक्षा तो वो स्कूल से ही लेता है। स्कूल तो सिर्फ आप गए, उन्होंने कॉपी पेस्ट करा दिया, आपको बोर्ड पे नोट कर दिया, बुक्स में से दिखा दिया, और हर साल कोर्स बदल ही दे रहे हैं। हर साल थोड़ा सा कोर्स चेंज करते हैं, चैप्टर को आगे पीछे कर देंगे, पैराग्राफ को ऊपर नीचे कर देंगे, और फिर कोर्स खरीदना पड़ता है ताकि बच्चा जो है किसी सीनियर से अपना पुराना कोर्स लेकर पढ़ाई ना कर ले। बिल्कुल ये भी डर रहता है स्कूल वालों को। ये कितनी बड़ी जाती है कि जो बच्चा मान लीजिए कोई 4th में गया तो वो अपने सीनियर से अगर उसके हालात नहीं है तो वो पुराना कोर्स लेके पढ़ सकता था। बिल्कुल ठीक है, पहले के ज़माने में ऐसे ही होता था। हाँ। हम जो थे, सरकारी स्कूल में आज भी सिलेबस ऐसे ही है। तो हम जो थे, जैसे हम इंटर का भी कभी अपने सीनियर से कोर्स ले लेते थे और वही पढ़ते थे, क्योंकि कुछ नहीं बदलाव होता था। हाँ। अब मैं देख रहा हूँ पिछले 8-10 सालों के अंदर अंदर इतना बड़ा बदलाव आ गया है कि आप इतने जुल्म कर रहे हैं लोगों के ऊपर कि आप कोर्स को थोड़ा सा बदले दे रहे हैं, चैप्टर को आगे पीछे कर दिया, पैराग्राफ को ऊपर नीचे कर दिया, और आपने कहा कि नहीं ये तो चलेगी नहीं किताब, ये तो आपको नहीं खरीदना पड़ेगी, चेंज हो गई है, सिलेबस चेंज हुआ है, आपको खरीदना पड़ेगा। और लोग खरीद रहे हैं क्योंकि कोई बोल नहीं रहा है। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि लोग बोलना शुरू कर रहे हैं हल्के हल्के, इनको बैकफुट पे आना है। एक आखिरी सवाल, उन पेरेंट्स के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं जो इस परेशानी में है, इस समय फीस ना जमा कर पा रहे हैं, फिर भी स्कूलों का प्रेशर है, उनके लिए क्या संदेश है? बस मैं उनसे यही कहूँगा कि धैर्य रखें, परेशान ना हो, इस मामले पर फैसला होने तक फीस जमा ना करें। हम बहुत जल्दी इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने वाले हैं, और आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, कोई भी स्कूल वाला आपके बच्चे का नाम नहीं काट सकता। ये थे हमारे साथ तालीम तरबियत वेलफेयर एसोसिएशन के प्रबंधक फैसल लाला जी। बहुत कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी समय से, लगभग 2 महीने अब तक हो गए हैं इनको इस मुहिम को चलाते हुए, नो स्कूल नो फीस को। ठीक है, देखते रहिए इस पर।